वीडियो में वायरल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 100 मार्क्स अंग्रेजी के। यानी इस वीडियो के अंतर्गत जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस आपका गेस किया गया क्वेश्चन है, मतलब सभी क्वेश्चंस आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आपके पास टाइम बहुत कम है, यानी लिमिटेड में टाइम है, 2 फरवरी को आप एग्जाम देंगे। वो सभी क्वेश्चंस आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, मतलब जो होगा क्वेश्चन वो काफी इजी होगा। और इस वीडियो के अंतर्गत जितने सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, यहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, यानी जो जॉन डन जो जा रहे थे अपने वाइफ को छोड़ करके, अपने एन नंबर को छोड़ करके, बिलव्ड को छोड़ करके, वो कहां जा रहे थे? जर्मनी जा रहे थे। कहां जा रहे थे? जर्मनी जा रहे थे। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि ब्लैंक्स वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, यानी ग्लैडली का मतलब होता है खुशी से, यानी मौत को, यानी डेथ को, मृत्यु को कौन खुशी से गले लगाना चाहते थे? तो वो कौन चाहते थे? जॉन डन, यानी जॉन डन वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन का। काफी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि जॉन डन थिंक्स दैट ब्लैंक्स इज सर्टेन, तो जॉन डन जो सोचते हैं क्या सर्टेन है, क्या फिक्स है? मौत यानी जो मृत्यु है, डेथ है, वो क्या फिक्स है? यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वीडियो को लाइक कर देंगे, बहुत सारे बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय ब्लैंक्स, तो किसके द्वारा लिखे गए? जॉन डन के द्वारा लिखे गए। कमला दास के द्वारा क्या लिखे गए? माय ग्रैंडमदर्स हाउस, डीएस लॉरेंस, सनेक, उसके बाद वाल्टर व्हिटमैन, सॉन्ग ऑफ माय सेल्फ। ठीक है, ये सब याद रखेंगे, पूछे जाते हैं। उनके पोएम कौन है, उनके रचयिता कौन है, मतलब कंपोजर कौन है, राइटर कौन है, नरेटर कौन है। ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक ब्लैंक्स सुसान, ये 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। देखिए आपको प्रीपोजिशन फिट करना है, तो यहाँ जो प्रीपोजिशन लगेगा वो लगेगा अबाउट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट सुसान, यानी अबाउट सुसान, यानी सुसान के बारे में आप क्या सोचते हैं, सुसान के बारे में आपकी क्या राय है? ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया कि ग्रैंडमा इज अराइविंग ब्लैंक्स द क्या हो जाएगा? इट इज 3:30 o'clock PM ट्रेन, यानी 3:30 बजे वो उनकी मतलब दादी माँ जो है वो ट्रेन से आ रही है। ठीक है, तो यहाँ जो आपको प्रीपोजिशन लगेगा वो क्या लगेगा? बाय, यानी बाय ट्रेन, यानी ग्रैंडमा इज अराइविंग बाय द इट इज 3:30 o'clock ट्रेन, यानी PM ट्रेन, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ जो प्रीपोजिशन लगेगा वो क्या लगेगा? बाय लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 7 वी ड्रॉप ब्लैंक्स द डेजर्ट, जैसे कि हम लोग किसी सड़क को पार करते हैं, किसी रास्ते को पार करते हैं, किसी वे को पार करते हैं, तो वह अक्रॉस वर्ड यूज किया जाता है। अक्रॉस यानी वी ड्रॉप अक्रॉस द डेजर्ट, 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमने या फिर हम लोगों ने क्रॉस कर गए, यानी रेगिस्तान को क्रॉस कर गए, पार कर गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि द मैन केम ब्लैंक्स मी केम, तो अबाउट टुवर्ड्स, यानी मेरी तरफ आ रही है। द मैन केम टुवर्ड मी, यानी मेरी तरफ आ रही है, जो टुवर्ड लगेगा क्या लगेगा? यहाँ टुवर्ड लगेगा, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए 9th नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, ही वांट्स टू ग्लैडली, क्या पूछा गया कि ही वेंट ब्लैंक कॉलेज, 2020 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ही वेंट इन कॉलेज, ही वेंट इन क्या हो जाएगा इसका? सॉरी, इसका हो जाएगा 2, यानी ही वेंट टू कॉलेज, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 9th नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपका 10 आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि द डॉग इज लाइंग ऑन द फ्लोर ब्लैंक्स द टेबल, तो यहाँ जो आपका प्रीपोजिशन बैठेगा वो बैठेगा ऑन, क्या बैठेगा? ऑन बैठेगा, यानी द डॉग इज लाइंग ऑन द फ्लोर ऑन द टेबल, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 आपका स्क्रीन पर, काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, कोई नया क्वेश्चन नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा गया कि पटना इज ब्लैंक्स ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। ठीक है, बैंक ऑफ द गंगा, तो ऑन यानी पटना इज ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, यानी पटना जो है वह गंगा के किनारे बसा हुआ है। पटना कहां है? गंगा के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि आई विल वेट ब्लैंक्स ही रिटर्न्स, आई विल वेट, तो यहां हो जाएगा अंटिल, यानी आई विल वेट अंटिल ही रिटर्न्स, मतलब मैं तब तक वेट करूंगा, तब तक इंतजार करूंगा जब तक, यानी अंटिल का मतलब क्या होता है? जब तक वो नहीं आ जाता, रिटर्न्स नहीं आता है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 12th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया कि आई बाउट दिस गुड्स ब्लैंक्स ऑक्सीजन, यानी आई बाउट दिस गुड्स ब्लैंक्स ऑक्सीजन, तो यहां जो आपको प्रीपोजिशन लगेगा वो लगेगा एट, यानी आई बाउट दिस गुड्स एट ऑक्सीजन, यानी मैंने ये सारी चीजें, ये सारी गुड्स कहां खरीदी? नीलामी पर खरीदी, नीलामी के माध्यम से ये सारी चीजों को हमने खरीदा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए 14 में पूछा गया कि हिज मदर डाइड ब्लैंक्स ऑफ कॉलेरा, ठीक है, यानी ब्लैंक कॉलेरा, तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि डिजीज हो जाए, टीबी हो जाए, फीवर हो जाए, कॉलेरा हो जाए, टाइफाइड हो जाए, तो ये सब जो होता है ना, ये सब क्या लेता? प्रीपोजिशन ऑफ लेता, क्या लेता? ऑफ लेता है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 आपका पूछा गया कि द पोएट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ब्लैंक्स फॉर हिमसेल्फ, यानी जो पोएट है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के, वो अपने लिए क्या करते हैं? वो अपने लिए गाते हैं, सिंग्स करते हैं, अपने लिए गाते हैं, अपने से खुद गाते हैं, खुद क्या होते हैं? एक तरह से आनंदित होते हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया कि द ब्लैंक्स ऑफ डेथ आर द विस्मरिंग नेबर्स, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ फील कीजिए, यहाँ क्या भरा जाएगा? तो ये मैसेंजर भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा? यानी
फुसफुसाते जो पड़ोसी होते हैं, जो नेबर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? मैसेंजर, यानी जो मौत के दूत होते हैं, यानी एक तरह से मृत्यु के दूत होते हैं, यानी मैसेज करने वाले, उनका एक तरह से मीडियम की तरह वो कार्य करते हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, मैं देख रहा हूं वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आप ही लोगों के लिए मेहनत की जाती है और आप ही लोगों के पीछे मैं एक तरह से आप लोगों के साथ जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आप लोगों के साथ हम खड़े रहेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय किनके द्वारा लिखे गए? ये वाल्टर विटमैन के द्वारा लिखे गए। किनके द्वारा? वाल्टर विटमैन के द्वारा लिखे गए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 17 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, वाल्टर विटमैन इज ब्लैंक ईयर ओल्ड, यानी वाल्टर विटमैन की जो एज थी वो कितनी थी? 37 साल, यानी वो कितने साल के थे? 37 साल के थे वाल्टर विटमैन। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 19 पूछा गया कि हु इज नॉन एज द पीपुल्स पोएट, यानी पीपुल्स पोएट के नाम से किसको जाने जाते हैं? तो पीपुल्स पोएट जो कहे जाते हैं वो वाल्टर विटमैन को कहे जाते हैं। लोगों के कवि किनको कहे जाते हैं? वाल्टर विटमैन को कहे जाते हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया कि टीएस एलियट इज अ ब्लैंक पोएट, ये 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। टीएस एलियट इज अ ब्लैंक पोएट, वो 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी के कवि है ना, वो कौन है? 20वीं शताब्दी के कवि है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 20 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया कि द एंग्लो सेक्शन वर ब्लैंक पीपल, यानी एंग्लो सेक्शन जो थे वो कहां के थे? तो वो लोग जर्मनिक थे, यानी जर्मनी के रहने वाले थे। कहां के थे? जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मनिक थे। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 21 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 24 में पूछा गया कि फोर्स इज डिजाइन्ड टू एग्जैक्ट प्लान से 2020 का एनुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जेलेसी, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन का। यानी बल को ईर्ष्या से उत्तेजित करने के लिए क्या किया जाता है? डिजाइन किया जाता है, एक तरह से उसको अलग अलग रूप में प्रदर्शित किया जाता है, अलग अलग रूप में उसको एक्सप्रेस किया जाता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन का। 23 में पूछा गया कि गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन ब्लैंक्स, यानी 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी वो किनके हाथों हुई थी? नाथुराम गोडसे के हाथों हुई थी, लेकिन कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को। कब? 30 जनवरी 1948 को, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 23 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 द गीतांजलि वाज रिटन बाय ब्लैंक्स, ठीक है, यानी ब्लैंक्स नहीं है। 2020 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका था कि गीतांजलि के जो लेखक है, राइटर है, वो कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर, यानी द गीतांजलि वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, यानी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया कि लैंगलैंड इज अ वेल नोन राइटर ऑफ ब्लैंक्स इंग्लिश लिटरेचर, यानी लैंगलैंड को एक तरह से क्या जाने जाते हैं? किस इंग्लिश लिटरेचर के रूप में जाने जाते हैं? साहित्य जो है किसके रूप में जाने जाते हैं? तो ये मिडिल इंग्लिश, यानी मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के रूप में लैंगलैंड को जाने जाते हैं। उनके राइटर के रूप में, उनके लेखक के रूप में उनको जाने जाते हैं। मिडिल इंग्लिश लिटरेचर यानी मध्यकाल, अंग्रेजी का जो साहित्य का मध्यकाल है उसी के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 द वेस्टलैंड वाज रिटन बाय, ठीक है, यानी वेस्टलैंड के लेखक कौन है? तो ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कवर कराया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा टीएस एलियट, यानी वेस्टलैंड के लेखक कौन है? टीएस एलियट। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया कि समर इन कोलकाता इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय, यानी समर इन कोलकाता जो है वो क्या है? कलेक्शन है, पोएम का एक संग्रह है, कविता का संग्रह है। तो ये किनका है? तो कमला दास का ना, यानी कमला दास का ये सेल्फ कलेक्शन है समर इन कोलकाता। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 27 नंबर क्वेश्चन का। यस अल्लाह एक जो है ना, यस अल्लाह एक पोएम है, इनका नाम है यस अल्लाह, ठीक है। ये जो लिखे गए 2001 में, कब? 2001 में लिखे गए, और ये किनके द्वारा लिखे गए थे? कमला दास के द्वारा लिखे गए थे, ठीक है, याद रखेंगे, पूछे जाते हैं कभी कभी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया कि डेविड कॉपरफील्ड वाज रिटन बाय, किनके द्वारा लिखे गए, ठीक है, ये 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन। डेविड कॉपरफील्ड, तो यानी चार्ल्स डिकेंस के द्वारा, किनके द्वारा? चार्ल्स डिकेंस के द्वारा डेविड कॉपरफील्ड रिटन किए गए हैं, मतलब रिटन लिखे गए हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए शानदार आंसर आ रही है, किसी का आंसर गलत नहीं आ रहा, बिल्कुल शानदार आंसर आ रही है। आप लोगों की तैयारी बहुत जबरदस्त है जी, मानना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि इंग्लिश डेवलप्ड इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड ब्लैंक्स, ठीक है, तो क्वींस इंग्लिश यानी अंग्रेजी जो हुआ एक मानक, यानी एकल मानक के रूप में, रानी की एक अंग्रेजी के रूप में, यानी रानी का अंग्रेजी, यानी रानी एलिजाबेथ का नाम सुने होंगे, तो एलिजाबेथ के समय यानी इंग्लिश जो है काफी मतलब प्रोग्रेस किया था, काफी मतलब डेवलप किया था। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 29 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 द लाइन एंड द प्रॉम्प्ट्स गो रोलिंग ऑन, ये जो लिया गया है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया, कहां से लिया गया? ये नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन में 31 पूछा गया कि नर्सेस टू द ग्रेव आर गोन, ये जो लिया गया कहां से लिया गया? ये जो लिया गया आपका 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से। ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन में 32
एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द ब्लैंक्स विल नॉट कम। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंजल। क्या हो जाएगा? एंजल, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 32 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन आपका 33 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया है कि डब्ल्यूएच ऑर्डन वोन द ब्लैंक्स प्राइज इन 1948, यानी डब्ल्यूएच ऑर्डन को जो प्राइज दिया गया 1948 में, कौन सा प्राइज जीते थे वो? तो पुलित्जर प्राइज। कौन सा प्राइज? पुलित्जर प्राइज, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 33 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में 34 पूछा गया कि आई एम रियली सॉरी ब्लैंक यू, यानी यहाँ आपका डैश है, डैश में क्या भरेंगे? देखिए आपको सेंस लगाना है। आई एम रियली सॉरी, देखिए एम लगा हुआ, आई एम, ठीक है। एम जो होता है वो कहाँ यूज होता है? एम जो होता है वो कहाँ यूज होता है? वो प्रेजेंट टाइम परफेक्ट में होता है, ठीक है। तो आपका ये क्या लगेगा, मतलब यहाँ आप जज हो गए कि B4 लगेगा, ठीक है। B4 लगेगा तो आपका 2 हिटिंग लगेगा, फिर 4 हिटिंग लगेगा, ये आपका तो कट गया, यानी 50-50 आपका क्वेश्चन, मतलब 2 ही ऑप्शन बचा आपके पास। एम जो लगता है वो प्रेजेंट टाइम परफेक्ट में यूज होता है, तो प्रेजेंट टाइम परफेक्ट में B4 होता है, ठीक है। तो B4 यहाँ पता कर लिए। लेकिन आई एम रियली सॉरी टू हिटिंग यू, मतलब तुम्हें मारने के लिए मुझे सॉरी, या फिर तुम्हें एक तरह से मैं जो आपको जो मारा इसके लिए मैं मुझे दिल से खेद है, मैं आपको जो मारा इसके लिए मैं रियली सॉरी बोलता हूं। तो 4 यानी मारने के लिए, यानी 4 हिटिंग, यानी आई एम रियली सॉरी फॉर हिटिंग यू, मैं आपको जो मारा इसके लिए मुझे दिल से खेद है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 35 ब्लैंक्स टू लंदन बाय ट्रेन वेस्टरडे। देखिए वेस्टरडे आया 35 में, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये वेस्टरडे आया, ठीक है। तो वेस्टरडे में समझ जाएंगे ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो समझ जाएंगे सब्जेक्ट V2, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट पर यह सेंटेंस बेस्ड है, ठीक है। तो आपको यहां क्या करना है कि जो एक तरह से मतलब मेन वर्ब जो है उसको V2 में लेना पड़ेगा। मेन वर्ब का जो फॉर्म होगा वो V2 में होगा, ठीक है। डू का डिड हो जाता है, डिड मेरी गो, यहाँ क्या हो जाएगा? डिड मेरी वेंट नहीं होगा, डिड मेरी गो। और देखिए आपका एक वर्ब जो है आपका V2 हुआ, तो दूसरा वर्ब जो आएगा वो V1 आएगा, ठीक है। दोनों वर्ब V2 में नहीं होगा। डिड मेरी गो क्या है? V1 है। डिड मेरी गो टू लंदन बाय ट्रेन वेस्टरडे, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि क्या वह कल मतलब लंदन जा सकती है, यानी एक तरह से वो ट्रेन के द्वारा लंदन जा सकती है कल, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कल एक तरह से सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 36 पूछा गया है कि ही यूज्ड टू बैलेंस इन द कंट्री। 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ही यूज्ड टू, यहाँ देखिए 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए वेस्टरडे है ना, सॉरी मैं मिस्टेक कर गया, वेस्टरडे का मतलब होता है बिता हुआ कल, ठीक है। यानी क्या वो लंदन गई थी, ठीक है, ये हो जाएगा मीनिंग इसका, ठीक है। अब देखिए 36 में पूछा गया कि ही यूज्ड टू बैलेंस इन द कंट्री। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था। 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, देखिए आपको मैं बताता हूं एक फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां देखिए यूज्ड टू के बाद जो लगता है वो V1 लगता है, ठीक है। यहां आपका ही क्या है? सब्जेक्ट है, यूज्ड टू लग गया तो यूज्ड टू के बाद आप क्या लेंगे? V1 लेंगे, ठीक है। तो V1 आपका क्या हो जाएगा? लाइव हो जाएगा, लिव, यानी लिव, ही यूज्ड टू लिव इन द कंट्री। 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 37 पूछा गया कि इट कैन नॉट बी डिनाइड ब्लैंक्स विल प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स, यानी यह इस बात को आप नकार नहीं सकते, डिनाइड नहीं कर सकते हैं कि किसके द्वारा मतलब गुड रिजल्ट प्राप्त किया जा सकता है। तो यहां हो जाएगा वर्किंग हार्ड। इट कैन नॉट बी डिनाइड वर्किंग हार्ड विल प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स, यानी इस बात को आप नकार नहीं सकते, इस बात को नहीं नकारा जा सकता है कि कड़ी मेहनत अच्छे परिणाम लाते हैं, अच्छे परिणाम दिलाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में 38 पूछा गया कि इट्स इंपॉर्टेंट बैलेंस सी ऑफ सी इफ यू वांट टू बी श्योर ऑफ इट, ठीक है। यानी 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो यहां आपका ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी 38 का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 बुक, यानी इट इज इंपॉर्टेंट टू बुक अ सीट इफ यू वांट टू बी श्योरली इफ इट, ठीक है। यानी टू बुक का मतलब, या बुक का मतलब पुस्तक नहीं हो जाएगा। अगर आपको श्योरली क्या होना है, एक तरह से मतलब फ्री होना है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? सीट को बुक करना पड़ेगा, यानी तभी आप क्या हो जाएंगे? श्योरली मतलब फ्री हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में 39 पूछा गया कि आई ब्लैंक्स डांस क्लासेस, तो यानी डोंट एंजॉय, यहाँ क्या लगेगा? आई ब्लैंक्स डांस क्लासेस। तो यहाँ देखिए आपको 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा डोंट एंजॉय, आई डोंट एंजॉय डांस क्लासेस, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया कि ही वेंट ब्लैंक्स इन द रिवर नियर बाय। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका क्वेश्चन, ही वेंट ब्लैंक्स इन द रिवर नियर बाय, ठीक है। तो 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका टू फिश। क्या हो जाएगा? टू फिश, यानी वो बगल के नदी में मछली पकड़ने के लिए गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया कि आई एंजॉयड ब्लैंक्स डैम अगेन। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था। तो यहाँ जो यहाँ आपका वर्ब फॉर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा सीइंग, यानी आई एंजॉयड सीइंग देम अगेन, यानी मुझे उसे बार बार देखने में आनंद मिलता है, उसे बार बार देखने का मन करता है, ठीक है। ये मतलब हो जाएगा इसका, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में 42 पूछा गया कि व्हाट टाइम ब्लैंक्स, ठीक है, व्हाट टाइम ब्लैंक्स। तो यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का वो जाएगा आपका इज द ट्रेन लिविंग, यानी ट्रेन छूटने का, ट्रेन खुलने का टाइम क्या है? ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 42 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 43 पूछा गया कि सी इज शॉक्ड बिकॉज शी ब्लैंक्स अ ट्रेवल, ठीक है। यानी आपका 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है ट्रेवल एक्सीडेंट। यहां देखिए हैज सीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हैज सीन, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ
कि वो शॉक्ड हो गई। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से ट्रिबल एक्सीडेंट को देखा, मतलब हैज सीन, वो एक ट्रिबल एक्सीडेंट को देखा, बहुत भयानक दुर्घटना को देखा और वो शॉक्ड हो गए। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 30 यानी 43 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया कि जॉन किट्स इज अ ब्लैंक पोएट, यानी जॉन किट्स को किस पोएट के रूप से जाने जाते हैं? तो रोमांटिक पोएट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? रोमांटिक पोएट। मेटाफिजिकल पोएट आपका जॉन डन हो जाएगा, वार पोएट आपका रूपर्ट ब्रूक हो जाएगा, रोमांटिक पोएट कौन हो जाएंगे? जॉन किट्स हो जाएंगे। और वाल्टर विटमैन को क्या करें? वाल्टर विटमैन को किस नाम से जाते हैं? पीपुल्स पोएट। ठीक है, पूछे जाते हैं। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का। याद रखेंगे कौन सा पोएट को किस नाम से जाने जाते हैं, कौन सा किस माध्यम से जाने जाते हैं, अलग अलग नाम है। ठीक है, अब देखिए पूछा गया कि टू ऑटोमन इज रिटन बाय ब्लैंक्स, टू ऑटोमन किनके द्वारा लिखे गए? तो ये जो लिखे गए जॉन किट्स के द्वारा, किनके द्वारा? जॉन किट्स के द्वारा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया कि जॉन किट्स बिलोंग टू ब्लैंक्स, यानी जॉन किट्स कहां के रहने वाले थे, कहां से बिलोंग कर रहे थे? ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर अवर इज रिटन बाय ब्लैंक्स, यानी अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर अवर इज रिटन बाय, किनके द्वारा ये लिखे गए? तो ये जो लिखे गए जॉन किट्स के द्वारा, यानी जो जितने भी ब्यूटी हैं, यानी एक तरह से वस्तु की, यानी जो सामान है, यानी प्रकृति में जितने सारे वस्तुएं हैं, जितने सारे थिंग्स हैं, वो सारी चीज की जो ब्यूटी है, सुंदरता है, वो क्या है? जॉय फॉर अवर इज, यानी तो एक तरह से उनको एंजॉय करने के लिए है, यानी क्या करने के लिए? एंजॉय करने के लिए, आनंद लेने के लिए है। ऑप्शन का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा 48 आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि आपको क्या करना है? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है? ये आपको क्या करना है? पैसिव वॉइस में बदलना है। आपका एक्टिव वॉइस है, तो ये जो एक्टिव वॉइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 48 का जो करेक्ट हो जाएगा वो जाएगा आपका व्हिच व्हाट आई मीन इज what I mean understood by you, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 राधा सिंह अ सॉन्ग 2020 में एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, राधा सिंह अ सॉन्ग, देखिए आपका सिंग्स है, यानी ये जो आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ध्यान से देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, फॉर्मूला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। इसको अगर ये PV में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चल जाएगा, प्लस इज एम आर, इज या एम या आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसी से मतलब क्या कर सकते हैं कि पीवी में इसको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? असंग आपका क्या बन जाएगा? असंग आपका क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ क्या लगेगा? असंग आपका सिंगुलर है तो इज लगेगा यहाँ। ठीक है, V3 लगेगा सिंह का, तो संग हो जाएगा V3, बाय लगेगा राधा। अब देखिए सब्जेक्ट जो उसको ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाना है, ये सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह लेके आ गए। अ सॉन्ग इज संग बाय राधा, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 40 क्या हो जाएगा? 49 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 वी नीड वाटर टू सर्वाइव, देखिए इसका जो आपको क्या करना है, इसको पैसिव में बदलना है। तो वाटर इज नीडेड टू सर्वाइव बाय अस, वाटर इज नीडेड टू सर्वाइव बाय अस। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 50 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में कितना हो जाएगा? क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्वेश्चन आपका सबसे फर्स्ट पूछा गया है कि स्वीटेस्ट लव आई रिनोड गो इज रिटन बाय, किनके द्वारा लिखे गए? जॉन डन के द्वारा लिखे गए। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स बिलोंग्स टू द पोएट। यहां देखिए क्रूएल लगता है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था फायर हेमन में, DS लॉरेंस का जो पोएम है उनमें पढ़ाया था कि यानी आग की जो लाली है, यानी रेडनेस ऑफ फायर, वो ये पोएट को क्या लगते हैं? अपीयर्स, यानी क्या लगते हैं? क्रूअल लगते हैं, निर्दयी लगते हैं, बहुत मतलब एक तरह से क्या लगते हैं कि निर्दयी लगते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि वो अच्छे आदमी को पूरा जला करके खाक कर देते हैं। तो पोएट आग को किस नजरिए से देखते हैं? क्रूअल, यानी निर्दयी के रूप से, निर्दयी के नजरिए से देखते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ ब्लैंक्स, हिज ब्लैंक, यानी एक तरह से वो किसी मतलब वो दूर जाना चाहते थे। किससे दूर जाना चाहते थे? यानी क्या करने के लिए? मतलब वो अपने किसी से उभे नहीं थे, वो किसी से मतलब एक तरह से बोर नहीं हुए थे। ठीक है, इनसे बोर नहीं हुए थे, वो अपना इनसे बिलव्ड से बोर नहीं हुए थे। ऐसे वो फ्री महसूस करना चाहते थे कि हम अपना इससे बिलव्ड से दूर होकर के क्या हम पर क्या बीती है, हमको क्या क्या चीज यादें आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि जॉन डन इज अ ब्लैंक पोएट, तो ये कहां के थे? ये ब्रिटिश पोएट थे, ब्रिटिश पोएट, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कितना हो जाएगा? हु वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री। मैंने आप लोगों को बताया था कि जॉन डन जो है वो कैथोलिक को मानते थे, कैथोलिक धर्म को, और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल थे, यानी जो भी वहां स्टूडेंट थे, वो किनको मानते थे? एंटी कैथोलिक थे। वो क्या थे? एंटी कैथोलिक। और जॉन डन क्या थे? कैथोलिक थे। तो इनको धर्म के कारण इनको जबरदस्ती वहां से निकाला जा रहा था, यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, वो भी बिना डिग्री के, निकलो यहां से, तुम्हारा धर्म अलग है, तुम एंटी कैथोलिक हो। ठीक है, तो यहां कहां से निकाला जा रहा था? जॉन डन को निकाला जा रहा था। ठीक है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से पूछा गया कि वाल्टर विटमैन बिलोंग टू ब्लैंक, वाल्टर विटमैन कहां के रहने वाले थे? वाल्टर विटमैन जो रहने वाले थे कहां के? दी यूएस, यानी कहां के? अमेरिका के रहने वाले थे। ऑप्शन आपका
बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्या वाल्टर व्हिटमैन को किस नाम से जाने जाते हैं? पीपुल्स पोएट, यानी पीपुल्स पोएट के नाम से इनको जाने जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका स्क्रीन पर, ब्लैंक्स वर्क इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम ट्रैप्स, ठीक है, यानी लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम ट्रैप्स किसके मतलब ये है, मतलब कलेक्शन है, वो आपको बताना है। तो ये कलेक्शन किनका है, मतलब वाल्टर व्हिटमैन का। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 आपका स्क्रीन पर सेज हु सेज एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, यानी जो आदमी में ब्लड है, रक्त के जो अलग अलग मतलब बूंदे हैं, हर एक जो एटम है, परमाणु है, जो कि कण है, वो ऑल ह्यूमन बीइंग्स यानी सभी मानव जाति में क्या है, एक जैसा है, समान है। तो ये कौन कहते हैं? वाल्टर व्हिटमैन कहते हैं। कौन कहते हैं? वाल्टर व्हिटमैन। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका स्क्रीन पर, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज बाय, यानी मैं खुद सेलिब्रेट होता हूं अपने आप को और मैं खुद गाता हूं। ये किनके द्वारा लिखे गए? वाल्टर व्हिटमैन कहते हैं। वाल्टर व्हिटमैन कहते हैं कि आई सेलिब्रेट माय सेल्फ, मैं खुद को आनंदित करता हूं और मैं खुद गाता हूं, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका स्क्रीन पर, हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज अ लाइन फ्रॉम, ये जो लाइन लिया गया है हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, यानी जो ये लाइन लिया गया कहां से लिया गया? तो सॉन्ग ऑफ माय सेल्फ से लिया गया। कहां से? सॉन्ग ऑफ माय सेल्फ से लिया गया, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 10th नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन में कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 आपका स्क्रीन पर पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है। नाउ द लिप्स आर, क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय, किनके द्वारा ये लिखे गए? बताएंगे किनके द्वारा ये लिखे गए? यानी एक तरह से ये जो लिखे गए नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, तो ये लिखे गए W.H. ऑडेन के द्वारा। किनके द्वारा? W.H. ऑडेन के द्वारा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 11th नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया कि द ट्रेवलर्स आर वी ब्लैंक्स बीइंग, यानी ब्लैंक्स बीइंग्स मूविंग टुवर्ड्स आवर डेथ, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यात्री हैं। यहां देखिए, यहां आपको भरा जाएगा ह्यूमन, भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा? ह्यूमन, यानी द ट्रेवलर्स आर वी ह्यूमन बीइंग्स मूविंग टुवर्ड्स आवर डेथ, कहने का मतलब ये हुआ कि हम सभी जो मानव प्राणी है ना, वो एक यात्री हैं, यानी ट्रेवलर्स जो दिन ब दिन अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, अपनी मौत की ओर, अपनी डेथ की ओर बढ़ रहे हैं। फिर एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम लोग का मृत्यु हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, ठीक है, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कितनी अच्छी बातें लिखी गई है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि ब्लैंक्स वाटरफॉल कुड प्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे, ठीक है, यहां जो भरा जाएगा वो व्हाइट भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? व्हाइट वाटरफॉल, यानी जो एक तरह से बोल सकते हैं सफेद झरना, इनको बोल सकते हैं, हाँ सफेद झरना। उस रास्ते में गुजरने वाले जितने भी यात्री हैं, यानी पासिंग ट्रेवलर्स, यानी ट्रेवलर पासिंग थ्रू दैट वे, यानी उस रास्ते से गुजरने वाले जितने भी मतलब यात्री हैं, उनको क्या करते हैं? कुड ब्लेस, यानी उनको एक तरह से क्या देते हैं? प्रार्थना देते हैं, उनको आशीर्वाद दे सकते हैं, ठीक है, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 13 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका स्क्रीन पर, द लिव्स आर फॉलिंग ब्लैंक्स, द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, आपका पोएम से ही खंड करके पूछ दिया गया है। अगर पूरा पोएम यहां है, पोएम का एक वर्ड नीचे दे दिया, ठीक है, तो ये हो जाएंगे फॉलिंग फास्ट, द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 14 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कितना हो जाएगा? 15 which things signifies दैट नथिंग इज एवर लास्टिंग, ठीक है, यानी एक तरह से कौन सी चीज मतलब ये दर्शाती है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं बनती है, यानी कुछ भी हमेशा के लिए नहीं बनती है, यहां आपको दर्शाना है, ठीक है। यहां हो जाएंगे फ्लावर, यानी फूल जो है ये चीज को दर्शाता है कि दुनिया में कोई भी चीज आता है ना, उनकी मतलब हमेशा के लिए वो नहीं आता है, वो कुछ समय के लिए आता है। जैसे कि फूल कहते हैं, फूल हमको क्या सिखा के जाता है? फूल खिलते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो मुरझा जाते हैं, ठीक है, वो मुरझा जाते हैं, उनकी फूल जो खूबसूरत है, उनकी जो चमक है, उनकी जो एक तरह से गलोड़ी है, वो फिर लास्ट हो जाती है, वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात हमको सीख मिलती है फूल से, फ्लावर से, कि दुनिया में कोई भी चीज आती है वो चीज आती है खत्म होने के लिए, उनका लास्ट जो है होता है, यानी अंतिम टाइम भी उसका आता है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे। अब देखिए 16 में पूछा गया कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर इज रिटन बाय, ये जो लिखे गए ये किनके द्वारा लिखे गए? ये जॉन किट्स के द्वारा। किनके द्वारा? जॉन किट्स के द्वारा, यानी रोमांटिक पोएट के द्वारा। अब देखिए क्वेश्चन आपका 17 में पूछा गया कि जॉन डॉन डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एट द एज ऑफ ब्लैंक्स, यानी जॉन डॉन जो था वो ट्यूबरकुलोसिस के कारण मर गया था, ठीक है, डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। देखिए ट्यूबरकुलोसिस ऑफ से पहले क्या ये आपका क्या है? डिजीज है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, फीवर हो गया, इसके बाद बहुत सारी चीजें, कोलेरा हो गया, तो उससे पहले प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, ठीक है, पूछे जाते हैं हर जगह ऑफ लेता है, जितने भी सारे मतलब डिजीज हैं, ठीक है। तो यहां जो करेक्ट आंसर आएगा 26, यानी 26 साल की उम्र में उनका डेथ हो गया था, देहांत हो गया था, किनका? जॉन डॉन का ट्यूबरकुलोसिस के कारण। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, व्हिच इज द क्लोज बोसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। मैच्योरिंग सन किनको बोलते हैं? जब मतलब एक तरह से
क्लोज बोजन फ्रेंड का मतलब होता है सबसे करीबी दोस्त। और मैच्योरिंग सन कब होता है? जब ठीक 12 बजे का समय होता है, पूरा लाल एकदम सूरज होता है, ठीक है, यानी पूरा मैच्योर होता है, परिपक्व हो जाता है। तो उस सन और वो सन जो मैच्योर, उसका जो एक तरह से क्लोज बोजन फ्रेंड है वो कौन है? तो ये हो जाएंगे आपका 18 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑटोमन। यानी ऑटोमन जो है वो क्या है? क्लोज बोजन फ्रेंड है किनका? मैच्योरिंग सन का। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए 19 क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि ब्लैंक्स वाज अ पोएट ऑफ नेचर, यानी ब्लैंक्स वाज अ पोएट ऑफ नेचर। तो कौन थे वो? जॉन किट्स। यानी जॉन किट्स क्या है? जॉन किट्स प्रकृति के मतलब प्रकृति का खूब बयान करते हैं, प्रकृति का खूब तारीफ करते हैं, वो क्या है? जॉन किट्स एक पोएट है। किसका पोएट है? नेचर का। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, एंड द गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काइज इज टेकन फ्रॉम, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि स्वेलेज जो है वो आसमान में गैदरिंग कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एकदम उड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लिया गया है ये कहां से लिया गया? ये लिया गया टू ऑटम से। कहां से? और टू ऑटम से। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 20 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि ब्लैंक्स इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब इन द मेमोरी ऑफ द डेड एन एपिटाफ। क्या हो जाएंगे? एन एपिटाफ। यानी एन एपिटाफ मृतकों की याद में एक क्या है? मकबरा है, यानी एन एपिटाफ यानी टॉम्ब है, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपके समक्ष रखा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है। पूछा गया कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज अ लाइक फ्रॉम, यानी इज अ लाइक फ्रॉम मतलब या फिर लाइज फ्रॉम, ठीक है। तो ये जो लिया गया ये एन एपिटाफ से लिया गया। यानी एन एपिटाफ में वाल्टर डेलामेर एक मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी के बारे में एक्सप्रेस करते हैं, अपनी भावनाओं को रखते हैं। वो बोलते हैं कि सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी थी ये वेस्टर्न कल्चर में, वेस्टर्न कंट्री में, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया कि हु वाज लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट। मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। इतने सारे मेहनत की जाती है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का दायित्व बनता है कि प्लीज एक लाइक कर देंगे, ठीक है। अपने दोस्तों में भी एक बार प्लीज जम करके शेयर कर देंगे। पूछा जा रहा है कि हु वाज लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, ये 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। यानी कौन? यानी स्टेप यानी हर एक कदम की रोशनी थी, मेरे दिल की रोशनी थी। ये कौन थी? अब ब्यूटीफुल लेडी किनके थी? किनके? आपके भी नहीं, मेरे भी नहीं, यानी वो वाल्टर डेलामेर की, ठीक है। यानी वाल्टर डेलामेर की वो क्या थी? यानी अ हार्ट ऑफ, यानी अ लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट। वो वाल्टर डेलामेर के लिए जो वो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी थी वो क्या थी उनके लिए? यानी हर एक कदम की रोशनी थी, हर एक स्टेप की रोशनी थी, और हर मतलब अपने उनके दिल के क्या थे? मतलब रोशनी थी, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया कि हु हैज मेड एन एपिटाफ फॉर द ब्यूटीफुल लेडी। कौन बनाया? वाल्टर डेलामेर। यानी वाल्टर डेलामेर लिखे है ना, वाल्टर डेलामेर लिखे हैं, यानी एक किसके मतलब एपिटाफ बनाए हैं, किनके द्वारा मतलब बनाए हैं? एन एपिटाफ, मेड एन एपिटाफ, यानी एक मकबरा जो बनाए हैं, किनके लिए? कौन बनाए हैं? मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी के लिए, वाल्टर डेलामेर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 25 व्हेन आई क्रम्बल। क्रम्बल का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े हो जाना, यहां सेंस हो जाएगा व्हेन आई क्रम्बल का जब मैं मर जाऊंगा, जब मैं डेथ कर जाऊंगा, ठीक है। जब आदमी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तो वो क्या बच के रहेंगे क्या? वो भी डेथ कर जाएंगे, ठीक है। व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, यानी जब मैं डेथ कर जाऊंगा तो इनको कौन याद करेगा, ठीक है। ये कहां से लिया गया? बिल्कुल आपका एन एपिटाफ से लिया गया। वाल्टर डेलामेर बोलते हैं कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, मैं जब मर जाऊंगा तो इनको कौन याद करेगा? इन ये जो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है इनको कौन याद करेगा, ठीक है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया कि द फर्स्ट ब्लैंक्स लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव, ठीक है। यानी जो 14 लाइन की कविता उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? उनको सोनेट बोलते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट लाइन जो होता है 8 लाइन जो होता है उसको बोलते हैं ऑक्टेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टेव बोलते हैं। अब देखिए द लास्ट ब्लैंक्स लाइन्स आर नॉन एज सेस्टेड, यानी 6 लाइन, 8 लाइन ऊपर हो गया और 6 लाइन नीचे हो गया, 8 से 14, ठीक है। 14 लाइन का आपका सोनेट बनता है। सोनेट के सबसे फर्स्ट 8 लाइन को क्या बोलते हैं? ऑक्टेव बोलते हैं। और उसके बाद जो 6 लाइन बनता है उसको बोलते हैं सेस्टेड। कितना? 6 लाइन को सेस्टेड बोलते हैं। यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। द लास्ट 6 लाइन्स आर नॉन एज सेस्टेड। अब देखिए आपको पूछा गया कि ब्लैंक्स इज रिमेंबर्ड एज अ वार पोएट। वार पोएट के रूप में वार पोएट के रूप में किनको जाने जाते हैं? रूपर्ट ब्रुक को। रूपर्ट ब्रुक यानी द सोल्जर किनके द्वारा लिखे गए? रूपर्ट ब्रुक के द्वारा, ठीक है। उनके बाद मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन, ठीक है। उनके बाद पीपुल्स पोएट वाल्टर विटमैन और सारे रोमांटिक पोएट जॉन केट्स, ठीक है। ये सारे पूछे जाते हैं। देखिए पीपुल्स पोएट हो गया, रोमांटिक पोएट हो गया, उसके बाद वार पोएट हो गया, पूछे जाते हैं, बार बार याद रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन 29 पूछा गया है कि द सोल्जर बिलोंग टू ब्लैंक। देखिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आप लोग की आंसर जो आ रही है बिल्कुल क्लियर आ रही है, बिल्कुल आप लोग साफ आंसर कमेंट करें, किसी का आंसर गलत नहीं हो रहा। गलत हो रहा तो आपको बता दिया गया है स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ठीक है। अब देखिए 29 में पूछा गया द सोल्जर बिलोंग टू ब्लैंक्स, यानी सोल्जर जो होगा कहां से बिलोंग करते हैं? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका इंग्लैंड। कहां से? इंग्लैंड से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 30 रूपर्ट ब्रुक प्रेजेस ब्लैंक्स। रूपर्ट ब्रुक मतलब प्रेजेस का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। रूपर्ट ब्रुक किसकी तारीफ करते हैं, किसकी प्रशंसा करते हैं? तो अपने देश के इंग्लैंड की वो तारीफ करते हैं, ठीक है। और बोलते हैं कि इंग्लैंड में जो रूल के यानी जो एक तरह से ताकत के माध्यम से, यानी एक तरह से मतलब सैनिक के माध्यम
उनसे रूल करना चाहते हैं, शासन करना चाहते हैं, तो उनके सारे प्लान पर क्या हो जाए, पानी फिर जाए। ये रूपर्ट ब्रूक ये बोलते हैं, रूपर्ट ब्रूक बोलते हैं, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, मैकियावेली इज द पेट कैट ऑफ ब्लैंक्स। मैकियावेली किसका पेट कैट था, पालतू बिल्ली थी, वो किसकी, टीएस एलियट की, किसकी, टीएस एलियट की। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया कि ब्लैंक्स इज अ जिंजर कैट। जिंजर का मतलब ये अदरक नहीं हो जाएगा, जिंजर का मतलब हो जाएगा यानी चालाक, यानी तंदुरुस्त, ठीक है। सेंस के हिसाब से हम लोगों को बोलना पड़ता है, यानी सेंटेंस का पूरा सेंस क्या बनता है उसके हिसाब से वो मीनिंग फिट करना पड़ता है, ठीक है। तो ब्लैंक्स इज अ जिंजर कैट, यानी मैकियावेली इज अ जिंजर कैट। मैकियावेली जो थी वो सबसे मतलब चतुर और चालाक बिल्ली थी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 32 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 33, मैकियावेली इज फुल ऑफ ब्लैंक्स। मैकियावेली इज फुल ऑफ ब्लैंक्स, तो वो क्या थे, डिसीटफुलनेस थे। डिसीटफुलनेस का मतलब तो क्राइम करने में आगे, यानी किसी को धोखा देने में आगे, ठीक है। तो वो मैकियावेली किसमें फुल थी, किसमें अच्छा माहिर थी, वो क्राइम करने में, धोखा देने में आगे थे। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया है कि हु फाइंड्स मैकियावेली लेजी एंड हार्प। किसने पता किया कि मैकियावेली जो है एक तरह से लेजी है और हाफ स्लीप है, ठीक है, जब भी देखो सोया हुआ लगता है, ठीक है। तो टीएस एलियट ने ये चीज को फाइंड किया, ये चीज को आंका। ऑप्शन आपका बी ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, टीएस एलियट, ठीक है। अब देखिए पूछा गया है कि मुगेजरी और ग्रीडलबोन, यानी मुगेजरी एंड ग्रीडलबोन आर आल्सो ब्लैंक्स। 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका था, तो वो भी क्या है, कैट्स है, ये भी क्या है, दोनों कैट्स हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 35 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 36, केके एंड दारूवाला इज एंड ब्लैंक्स पोएट, यानी केके एंड से हो जाएगा नासिर वांजी। बताया गया आप लोग को केके नासिर वांजी दारूवाला, तो वो जो कहां के हैं, वो इंडियन पोएट है, क्या है, इंडो एंग्लियन पोएट है, यानी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 36 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 37, पूछा गया कि इट वाज द ब्लैंक्स ऑफ द पोएट अलोंग विद हिम पासिंग बाय द क्रीमेशन घाट, यानी जो मतलब एक तरह से यह उनके साथ कवि का मतलब, ये उनके साथ कवि का पिता था जो शमशान से गुजर रहा था ना, उनके साथ कौन था, कवि का पिता था, यानी डीएस लॉरेंस के साथ कौन था, उनके एक तरह से जो ये है मतलब केके एन दारूवाले, है ना, सॉरी केके एन दारूवाले के साथ कौन थे, उनके फादर थे, वो क्रीमेशन घाट यानी जो शमशान घाट होता है उनके साथ गुजर रहे थे, उनके साथ कौन थे उस टाइम, उनके फादर थे। अब देखिए 38 में पूछा गया कि केके एन दारूवाला कंसाइज्ड हिज फर्स्ट बोर्न चाइल्ड टू द फ्लेम्स फॉर क्रीमेशन बिकॉज द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज ब्लैंक्स मिल अबव, यानी 1000 मील आगे था, 1000 मील 1000 मील दूर था, जिसके कारण अपने न्यू बेबी को, यानी नवजात जो बच्चे होते हैं, अपने बच्चे को वह क्या किया, वही दाह संस्कार कर दिया और वहां से चले गए, ठीक है। लेकिन वो अपने क्या किया, यहाँ एक तरह से नियम का उल्लंघन किया, अपने धर्म का मतलब एक तरह से अपमान किया, या फिर अपने रूल्स जो होते हैं उसको वायलेट किया, ठीक है। अब देखिए 39 में पूछा गया कि हु हैज वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ हिज रिलीजन बाय क्रीमेशन, यानी शमशान घाट की जो परंपरा होती है, जो नियम होता है, यानी एक तरह से ये करने का मतलब एक तरह से जो शमशान घाट में जो प्रक्रिया होती है उसको क्या किया, वायलेट किया अपने ही धर्म का। कौन, तो ये कौन किया, केके एन दारूवाला ने, केके एन दारूवाला यानी केके नासिर वांजी दारूवाला ने ये नियम को एक तरह से वायलेट किया, अपने बच्चे को मतलब वहीं से 1 मील दूर से, 1 मील दूर होने के कारण अपने बच्चे को वो मतलब कहां तक नहीं लेके गया, टावर ऑफ साइलेंस तक नहीं लेके गया, जो उनके नियम का खिलाफ है, ठीक है। अब देखिए 40 में पूछा गया कि टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू पारसीज, यानी पारसी धर्म से रिलेटेड है, कहां से, पारसी धर्म से रिलेटेड है। अब देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया कि द पोएट हैड गॉन द वाटर ट्रफ टू ड्रिंक, यानी पानी पीने के लिए गए थे ना, पानी पीने के लिए जा रहे थे, तब वहां उन्होंने सांप देखा था। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 41 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 42, डीएस लॉरेंस एक्सल्ट्स द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन ब्लैंक्स, यानी डीएस लॉरेंस एक्सल्ट्स करते हैं किसमें, यानी प्रिमिटिव लाइफ को, तो किसमें, स्नेक में, यानी किसमें, स्नेक में। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, डीएस लॉरेंस बिलोंग टू ब्लैंक, यानी डीएस लॉरेंस कहां के रहने वाले थे, तो वो रहने वाले थे ब्रिटेन के, कहां के, ब्रिटेन के रहने वाले थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू, यानी ये जो लाइन लिया गया ये कहां से लिया गया, ये लिया गया स्नेक से। कहने का मतलब ये हो कि वो स्नेक जो है वो मतलब पानी पी करके ऐसे अपने सिर को उठाते हैं जैसे कोई जानवर पानी से पी करके सिर को उठाता है, यानी कैटल का मतलब क्या होता है, पालतू जानवर, ठीक है। अब देखिए कैटल का मतलब होता है जानवर, ठीक है, डोमेस्टिक का मतलब हो जाएगा पालतू जानवर। अब देखिए पूछा गया कि हु डिसाइडेड टू हिट द स्नेक, यानी कौन डिसाइड किया कि स्नेक को मारेंगे, तो कौन, खुद पोएट ने, यानी कौन किए थे, डीएस लॉरेंस ने डिसाइड किए कि पोएट यानी सांप को मारा जाए, सांप को मारने का उन्होंने डिसाइड किया था, बट मारा नहीं था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, देयर इज अ हाउस न्यू फायर अवे वेयर वंस रिसीव्ड लव इज फ्रॉम द पोएम, तो ये कहां से लिया गया, माय ग्रैंड मदर्स हाउस से, यानी माय ग्रैंड मदर्स हाउस में कमला दास कहती है कि एक घर था जहां से हमको प्यार मिलता था, यानी दादी माँ का घर से हमको बहुत सारा प्यार मिलता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 47, हु यूज्ड टू लिव विद हर ग्रैंड मदर, यूज्ड टू मतलब यहाँ देखिए यूज्ड टू का मतलब था, यानी कौन रहते थे अपना ग्रैंड मदर के साथ, यानी अपनी दादी माँ के साथ, तो कौन, कमला दास, कौन, कमला दास। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि माय वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर्स इज टेकन फ्रॉम द पोएम, यानी मेरा अब रास्ता क्या हुआ, मेरा रास्ता अब ये है कि मैं दूसरे के दरवाजे में, अजनबी के दरवाजे में एक भीख मांगू, यहाँ वहां जाकर के अपने जो प्यार मिला हमको ग्रैंड मदर के हाउस में
वो प्यार का मैं भीख मांगता हूँ। ठीक है, ये कौन कहते हैं? माय ग्रैंड मदर्स हाउस से ये लिया गया है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए पूछा गया कि द पोएट्स इन माय ग्रैंड मदर्स हाउस बेग्स एट द डोर्स ऑफ स्ट्रेंजर्स, क्या हो जाएंगे? अजनबी के दरवाजे में, पूछा अजनबी के दरवाजे में वो भीख मांग रहे हैं। ठीक है, किसका? प्यार का, कि हमको जो प्यार मिला माय ग्रैंड मदर्स हाउस में यानी मेरी दादी माँ से, वो प्यार हमको चाहिए। ठीक है, 2018 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखिए स्नेक्स वर सीन अमंग ब्लैंक्स इन माय ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी इन माय ग्रैंड मदर्स हाउस में जो स्नेक देखे गए तो किनके बीच देखे गए? ये बुक्स के बीच, किसके बीच? बुक्स के बीच। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।